स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इसमें हम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब फटाफट देख लीजिए, 60-70 क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न को देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु जिंक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व जिसका उपयोग हृदय पेसमेकर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय तत्व जिसका उपयोग हृदय पेसमेकर में होता है वो कौन सा होता है? तो वह प्लूटोनियम होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 का देखिए, निम्न में से कौन संक्रमण धातु है? 4 का गेस कीजिए दोस्तों कि निम्न में से कौन संक्रमण धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है संक्रमण धातु है। देखिए एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ है। चलिए 5वां प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से किसका प्रयोग दांत के भरने में नहीं आता है? जो दांत जो जिसमें कैविटी हो जाता है, जिसको खोड़हर बोलते हैं, उसको भरने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अब गेस कीजिए दोस्तों। तब 5 का आंसर हो जाएगा जिंक का प्रयोग हम लोग उसमें नहीं करते हैं। स्वर्ण अब भरा जाता है, सोरल सीमेंट भरा जाता है, जिंक ऑक्सी क्लोराइड भरा जाता है, लेकिन जिंक नहीं भराया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस कॉपर के यौगिक का प्रयोग कीटनाशक में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का गेस कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कॉपर के यौगिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है? 6 का गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट 5H2O जो है इसका प्रयोग कीटनाशक में होता है। तब हमारा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वर्ण पेंट में प्रयोग होता है। स्वर्ण पेंट में क्या प्रयोग होता है? 7 का गेस कीजिए दोस्तों। तो स्वर्ण पेंट में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 का देखिए, निम्न में से किसके मिश्र धातु द्वारा अस्थायी चुंबक बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके मिश्र धातु द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? 8 का गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, एफी का अस्थायी मिश्र धातु चुंबक बनाया जाता है। यानी कि निम्न में से किसके मिश्र धातु द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा एफी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, स्टील में होता है। 9 का गेस कीजिए, स्टील में क्या होता है? तो 0.1 से 2% कार्बन होता है। ऑप्शन ए जो है कार्बन का मतलब स्टील में कितना परसेंटेज होता है? तो 0.1 से लेकर के 2% तक होता है। चलिए आपका 9 नंबर हो गया। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन धातु प्रकृति में विषैला नहीं है? गेस कीजिएगा दोस्तों कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो बताइए कौन प्राकृतिक रूप में विषैला नहीं है। तो देखिए क्रोमियम जो होता है, कैडमियम भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, जो सोना है वह प्राकृतिक में विषैला नहीं होता है। इसलिए 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, चांदी निम्न में से हवा में किसके परत के बनने के कारण काला पड़ जाती है? चांदी निम्न में से हवा में किसके परत के बनने के कारण काला पड़ जाती है? चांदी पे जो हवा से रिएक्शन करके काला हो जाता है, तो किससे वो रिएक्शन करता है? तो वो रिएक्शन करता है सिल्वर सल्फाइड। यानी चांदी निम्न में से हवा में किसके परत के बनने के कारण काला पड़ जाता है? यानी चांदी जब काला हो जाता है तो उस पर किसका परत बन जाता है? तो सिल्वर सल्फाइड का परत बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, खाद्य पदार्थ को अखबार में लपेटने पर वह किस धातु के कारण विषैला हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसको अखबार में अगर लपेटते हैं, अब खाद्य पदार्थ को अखबार में लपेटने पर वह किस धातु के कारण विषैला हो जाता है? 12 का गेस कीजिए। तो वह शीशा। क्या? शीशा। खाद्य पदार्थ को अखबार में आप लपेटिएगा तो वह विषैला हो जाएगा। तो किसके चलते? तो शीशा के चलते। 12 का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एकत्रित कर नहीं रखा जा सकता। 13 का गेस कीजिए दोस्तों। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को एकत्रित यानी इकट्ठा कर नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, एल्युमिनियम बर्तन में, जिंक के बर्तन में, तो दोनों में किसी में भी नहीं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप
ना तो एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, ना तो जिंक के बर्तन में रख सकते हैं, यानी दोनों में किसी में भी आप नहीं रख सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम बताना है, ठीक है। यानी कि पहले रहेगा ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले Fe होगा, उससे कम होगा CO होगा, उससे कम Pb होगा और सबसे कम कॉपर होगा। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन सा धातु अपनी ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा धातु है जो अपना ही ऑक्साइड बना करके सुरक्षित हो जाता है? तो वह क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बना लेता है और वह फर्दर जो है आगे क्षय होने से बचा हुआ रहता है, अपना सुरक्षा कवच बना लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। मैग्नीशियम के बहुत सारे ब्लॉक जलीय जहाज के नीचे स्थापित किए जाते हैं क्योंकि 16 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है मैग्नीशियम के बहुत सारे ब्लॉक जो है जलीय जहाज के नीचे स्थापित किए जाते हैं क्योंकि जल एवं लवण की क्रिया रोकने में। ऑप्शन सी कह रहा है जल एवं लवण की क्रिया को रोकने में मैग्नीशियम के बहुत सारे ब्लॉक जलीय जहाज के नीचे स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुपर फॉस्फेट में उपलब्ध धातु का आयन है। 17 का गेस कीजिएगा दोस्तों। सुपर फॉस्फेट में उपलब्ध धातु का आयन क्या है? तो वह कैल्शियम होता है। सुपर फॉस्फेट में उपलब्ध धातु का आयन क्या है? वह है कैल्शियम। 18 का गेस कीजिएगा। 18 नंबर का रहा है मैग्नीशियम मिश्र धातु है। मैग्नीशियम मिश्र धातु है, आप गेस कीजिए किसका किसका है? तो एल्युमिनियम और सॉरी फिर से इसको देख लीजिए। मैग्नीशियम मिश्र धातु किसका? था एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 को कह रहा है सुमेलित करना है। 19 को क्या करा है? सुमेलित करना है, आपको इसको मिलाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 का हो जाएगा राइट आंसर डी। यानी कि कह रहा है कि 1 का 2 जर्मन सिल्वर हो जाएगा, इसे मिला दीजिए, ठीक है। फिर है आपका बी का 1 सोलर टीन, सी का 4 ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन और डी का 3 हाइपो का सोडियम। इस तरह से हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर भी प्रश्न को देखिए। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। 20 का भी कह रहा है सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 का 2 पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी के लिए, और बी का 4 यानी पोटेशियम नाइट्रेट है जो गन पाउडर के लिए, और सी का 1 पोटेशियम सल्फेट है जो उर्वरक के लिए, और पोटेशियम टार्टरेट है जो बेकरी के लिए। तो 20 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए दोस्तों फिर हम लेकर के आए हैं अम्ल भस्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न को देखिए। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल तथा क्षारक लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित करता है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, किससे? एसिड से, ठीक है। ब्लू से मतलब नीला से रेड में कन्वर्ट होता है, एसिड रहता है तो। और रेड से लाल लिटमस पत्र को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन? तो वह क्या आता है? बेस, यानी कि क्षार, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, परिवर्तित करते हैं। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों का एक समूह लाल लिटमस पत्र के साथ एक विलयन का परीक्षण करता है जो बिना किसी परिवर्तन के लाल ही रहता है। यह परीक्षण दर्शाता है कि विलयन है। कह रहा है कि आपको एक स्टूडेंट है, उसको लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, लाल लिटमस पत्र के साथ वो विलयन के साथ दिया हुआ है, और विलयन में वह डालता है लाल लिटमस पत्र, और वह कोई उसमें चेंजिंग नहीं आता है। तो पूछ रहा है कि विलयन क्या है? विलयन क्या है? वह क्षार नहीं है। अगर लाल को अगर नीला कर देता, ठीक है, क्षार रहता तो लाल को नीला करता, लेकिन लाल को लाल ही रहता है, इसलिए वह क्षारक नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है?
दो का गेस कीजिएगा दोस्तों। साइट्रिक अम्ल जो मुक्त रूप से किसमें होता है, तो नींबू में होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त सूचक है। 3 का गेस कीजिएगा, तो वो क्या बन जाएगा, फिनोथ फिनोथ फिनोथेलिन फिनोफ्थेलिन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्षारकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्षारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी क्षार क्षारक हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं। क्षारकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सभी क्षार जो है क्षारक है परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परख नलियों में मौजूद H2O और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल लिटमस को मतलब कि कह रहा है परख नली में मौजूद H2O और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है कि कौन पानी है और कौन आपका बेस है। तो उसको लाल लिटमस पत्र से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 का देखिए। निम्न में से कौन सा एक लवण गुणधर्म नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक लवण गुणधर्म नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवणों के गलनांक निम्न लेकिन क्वथनांक उच्च होते हैं। लवण जो भी होता है उसका गलनांक निम्न होता है लेकिन क्वथनांक उच्च होता है। निम्न में से कौन सा एक लवण गुणधर्म नहीं है, ये हमारा जो है यह उसका एक गुणधर्म नहीं है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता। 7 का गेस कीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि अम्ल घोल। जो निम्न में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है। 8 नंबर को सुमेलित करना है। देख लीजिए क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ए का थर्ड एस्टिक अम्ल यानी कि सिरका, ठीक है। फिर 2 का 1 लैक्टिक अम्ल दही, और फिर सी का 2 टार्टरिक अम्ल इमली, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। अब देख लीजिए दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल पूछे कहाँ किस में पाया जाता है तो टमाटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है तो इमली हो जाएगा। अगर आपसे पूछे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दही हो जाएगा। एस्टिक अम्ल पाया जाता है किस में, तो आपका सिरका हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखें। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं। इसका हम जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। अम्लराज आयतानुसार 1:3 के अनुपात में निम्न का मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 का कह रहा है कि अम्लराज जो बनता है उसमें 1:3 का रेशियो रहता है। किसका एक से रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। सांद्र HNO3 जो है 1 रहता है और HCl जो रहता है 3:2 रहता है। अम्लराज आयतानुसार 1:3 के अनुपात में निम्न का मिश्रण है। तो 10 का गेस कीजिएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। 10 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न को देखिए। बोतलों के नाम पत्र जो लेबल रहता है पर कुछ मृदु पेय दवा रख करते हैं कि वे अम्लीयता नियामक हैं। वे अम्लीयता नियामक किसका प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। बोतलों के नाम पत्र, बोतल के नाम पत्र लेबल लिखा रहता है उस पर कुछ मृदु पेय दावा करते हैं। मृदु पेय दावा करते हैं कि वे अम्लीय नियामक हैं। वे अम्लीयता नियमन किसका प्रयोग करते हैं। 11 का गेस कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। चाय के संबंध में सही कथन है। चाय के संबंध में क्या सही कथन है, इसका गेस कीजिएगा। 12 का तो अम्लीय एवं निकोटीन होता है। चाय के संबंध में सही कथन है तो ये पहला जो है ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा, अम्लीय एवं निकोटीन होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें जो क्षार नहीं है। तो ये ए क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी क्षार है, लेकिन C2H5OH जो है यह क्षार नहीं है। 13 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्या चीज़ कहता है? बूझा चूना एवं क्लोरीन प्रवाहित कर। ब्लीचिंग पाउडर अगर बनाना है तो बूझा चूना पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए SSC GD 2012 में पूछा है कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 16 का गेस कीजिएगा। तो एस्टिक एसिड पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण में। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्लोरिक अम्ल का सूत्र है। क्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो क्लोरिक अम्ल का सूत्र है HClO3। सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लोरिक अम्ल का सूत्र है HClO3। 19 प्रश्न को देखिए। क्षारक के निम्न गुण होते हैं। 19 का अगर क्षारक के निम्न गुण होते हैं तो वह कड़वा होता है स्वाद में, जलीय विलयन में OH आयन देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सभी सही है। तो क्षारक के गुण होते हैं जो कड़वा स्वाद भी होता है, जलीय विलयन में OH आयन देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि डी हमारा राइट हो जाएगा, सभी सही है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। एक औरत अपने स्वर्ण आभूषण की सफाई किस रसायन से करती है? वह इसमें उपयोग करती है। एक औरत अपने स्वर्ण आभूषण को सफाई करने के लिए किस रसायन से करती है? वह इसमें उपयोग करती है। बताइए 20 का गेस कीजिएगा दोस्तों। तो एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया से उसको वह सफाई का काम करती है। चलिए दोस्तों, अब हम कार्बन और उसके कंपाउंड से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फटाफट इसको भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? तो वह हो जाएगा कार्बन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? हाइड्रोकार्बन जो दिया हुआ है कि अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो आप बताइए, गेस कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये हमारा राइट आंसर है। हाइड्रोकार्बन का अनुभार के बढ़ते क्रम, अनुभार उसका मतलब बढ़ रहा है, तो मेथेन से अनुभार उसका एथेन का हुआ ज़्यादा, एथेन से प्रोपेन का और प्रोपेन से ज़्यादा ब्यूटेन का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में। जो भी रासायनिक युद्ध होता है उसमें मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? गेस कीजिएगा दोस्तों। तो धान का खेत है, तो उसे मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र माना जाता है। तो धान का खेत। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा हुआ है UPSC में, पूछा हुआ है UPPCS में पूछा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करते हैं? 5 का गेस कीजिएगा। तो एथेफॉन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार एथेफॉन राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 6 का गेस कीजिए दोस्तों। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको 7 नंबर का मिलान करना है। 7 का मिलान कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 का आंसर राइट हो जाएगा डी। अब देख लीजिए इसको। 2 और 4 जो है वह सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सूची 1 सूची 2। तो इसका कूट भाषा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फटाफट देखते चलिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। 8 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? आइसोप्रीन। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है?
तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं, नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा जो है किसके उत्पादन के लिए अति अति उत्तम कच्चा माल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का गेस कीजिए, तो एल्कोहल के लिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पॉलीएमाइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीएमाइड। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? यहाँ पे लिखा हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? अभी आगे 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित 12 नंबर बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलर। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो हमारा कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगते हैं? 15 का गेस कीजिएगा दोस्तों। तो लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाता है तो मांसपेशियां जो थकान का अनुभव करने लगती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नींबू मुख्यतः कौन सा अम्ल है? नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल है? नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल है? तो साइट्रिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।